हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने माल एवं सेवा कर की विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट विशेषताएं हम ले रहे हैं, जिसमें कर प्रशासन में विकेंद्रीकरण। ये सबसे बड़ी विशेषता है माल एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी की। इसमें 3 तरह का जीएसटी की प्रावधान किया गया है: CGST, IGST और SGST। CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और नेक्स्ट है SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 3 तरह के टैक्स का इसमें प्रावधान किया गया है। IGST और CGST ये केंद्र सरकार के द्वारा आरोपण किया जाता है और उसका प्रशासन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो SGST यानी कि राज्य माल एवं सेवा कर है, ये स्टेट के द्वारा या संघीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित और प्रशासन उनके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ी विशेषता कर प्रशासन में विकेंद्रीकरण है, यानी कि CGST और IGST केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और SGST राज्य या के संघीय राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानना। ये भी बहुत अच्छी विशेषता है GST की, अर्थात इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति को इंटर स्टेट आपूर्ति कहा जाएगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तथा उस पर एकीकृत माल एवं सेवा कर यानी कि IGST लागू होता है। उसी प्रकार सेवाओं के आयात को भी अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा, गुड्स को भी और सेवाओं को भी, और उस पर भी IGST ही लागू होता है। माल के आयात पर लगने वाले आधारभूत सीमा शुल्क के अलावा एकीकृत माल एवं सेवा कर भी देय होता है, अर्थात जो आयात हम कहीं कर रहे हैं उसको अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट आता है निर्यातों को शून्य दर वाली आपूर्ति मानना, यानी कि निर्यात जब करेंगे तो शून्य दर माना जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम, माल एवं सेवाओं के निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा, परंतु इनपुट जमा का लाभ उनको प्राप्त जरूर होगा। निर्यातकों को इनपुट कर की जमा वापसी के रूप में प्राप्त होगी। नेक्स्ट है इनपुट कर जमा का प्रावधान। इनपुट कर जमा का लाभ केवल पंजीकृत व्यापारी या व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। पंजीकृत व्यक्ति जब माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करता है तो आपूर्ति प्राप्तकर्ता से वह CGST, SGST अथवा IGST वसूल करता है। इसी प्रकार जब उसको माल एवं सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो वह CGST, SGST और IGST जो भी हो वो उसका भुगतान करता है। इनपुट कर जमा का अर्थ यही है कि पंजीकृत व्यक्ति उसके द्वारा वसूल किए गए कर में से चुकाए गए कर की जमा प्राप्त कर लेता है। बाकी का जो शेष कर होता है वो सरकार के अनुसार जमा करा देता है। यदि CGST, IGST है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होगा और SGST है तो राज्य सरकार के खाते में जमा होगा। नेक्स्ट है लघु स्तर पर व्यापार करने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण से मुक्ति। सामान्यतः कर योग्य माल की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, परंतु अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त यानी कि कुल बिक्री उसके राज्य में जितनी भी लागू हो, चाहे वो 40 लाख हो या 20 लाख हो या 10 लाख रुपए हो, जो भी उसके राज्य में लागू है, अगर वह उससे अधिक नहीं है उस व्यक्ति की बिक्री, तो उस व्यक्ति के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा। यानी कि वह लघु स्तर पर कार्य कर रहा है तो उसके लिए GST में पंजीकरण आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि वह सारी शर्तों को पूर्ति करता है।
नेक्स्ट है स्वयं कर निर्धारण की योजना। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा देय कर का निर्धारण वह स्वयं करेगा। किसी भी कर अवधि के लिए ऐसा निर्धारण करने के बाद ही वह निर्धारित विवरणी रिटर्न प्रस्तुत करेगा। यानी कि व्यक्ति खुद अपना कर का निर्धारण करेगा कि उसने कितना तो टैक्स पे किया है, कितना वसूल किया और कितना अब शेष समायोजन के रूप में सरकार को देना है। तो वो उसकी खुद उसका असेसमेंट करके और रिटर्न जमा कराएगा। नेक्स्ट इसकी विशेषता, निश्चित सीमा से अधिक कुल आवर्त नहीं करने वाले व्यक्तियों को कंपोजिशन स्कीम अपनाने का विकल्प। कुछ ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनकी कुल बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.5 करोड़ से अधिक नहीं हो, तो वे वित्तीय वर्ष 2021 में कंपोजिशन स्कीम का विकल्प अपना सकते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट श्रेणी के 8 राज्य हैं जिनमें वो जो आवर्त है कुल बिक्री 75 लाख रुपए है, बाकी के सभी में 1.5 करोड़ रुपए है। तो अगर इससे अधिक नहीं है तो वह कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ऐसे विशिष्ट श्रेणी के जो राज्य हैं 8 राज्य, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ पर कि 75 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी इनके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनमें 1.5 करोड़ रुपए से अधिक उसकी बिक्री नहीं है, तो वह कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है कर की दरों का सीमित होना। जीएसटी काउंसिल ने निम्नलिखित 4 दरें निर्धारित की है, जो कि 18% है, 12% है, 5% है और 28% प्लस सेस। ये 4 जो जीएसटी काउंसिल ने 4 दरें निर्धारित की हैं। उपरोक्त दरें राज्य के भीतर की आपूर्ति की दशा में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी दोनों के लिए हैं, अर्थात 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी। जहाँ मान लीजिए 18% है, इसका मतलब 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है। कुछ दशाओं में काउंसिल ने उपरोक्त 4 दरों के अलावा 0%, 0.25%, 3% की दर भी निर्धारित की है। राज्य के भीतर की आपूर्ति पर जीएसटी की अधिकतम दर 40% तक हो सकती है, जिसमें आधा हिस्सा केंद्र अर्थात सीजीएसटी का होगा और आधा हिस्सा राज्य अर्थात एसजीएसटी का होगा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर भी एसजीएसटी की दर अधिकतम 40% तक हो सकती है। सीजीएसटी की दरों का निर्धारण एसजीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा तथा आईजीएसटी की दरों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारों ने काउंसिल से दरों को ±2% कम ज़्यादा करने का विकल्प भी प्राप्त कर रखा है। ये जीएसटी के रूल के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए जैसे 18% की दर में एसजीएसटी का 9% होता है, उसे कोई राज्य सरकार 7% से 11% तक रख सकती है। ये एक विकल्प उन्होंने अपना अधिकार उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। तो इस तरह से ये इसकी विशेषताएं हुई। आज के इस वीडियो में हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ा है और इससे पहले की वीडियो में विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।